वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसी ऑफिस राजेश सर। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रिलेशन फंक्शन में प्रीवियस के 2 लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन। तो जो बच्चे इस वीडियो से चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए अगर इंफॉर्मेशन है कि पहली बात तो कि सेट थियरी के जितने भी लेक्चर हैं वो एक प्लेलिस्ट बना के आपके चैनल पे मौजूद है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। साथ ही साथ इसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। यानी कि प्रीवियस के वीडियोस जो हैं वो अगर आप देख लेंगे, क्योंकि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट का यूज होगा तभी आएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि और भी टॉपिक के वीडियो इस चैनल पे आपके उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, तो वहां पे आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से और टॉपिक को कवर किया गया है और पूरा सिलेबस इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक क्लासरूम वाली फीलिंग जैसी आती है वैसे देने का कोशिश मैंने किया है। ठीक है। तीसरी चीज है, जब भी वीडियो देखें तो पेन और पेपर लेके देखें, साथ ही साथ जो चीजें बताई जाती हैं उसको नोट भी करें और साथ साथ लिखते चलें। ऐसा लगे कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक्चुअल ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक लिखा हुआ है आपका रिलेशन। तो पहले जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मेरा और आपका रिलेशन क्या है, एज ए टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है। फिर उसी तरीके से आपका आपके घर में अलग अलग रिलेशन होता है, जैसे आपका मदर के साथ रिलेशन, आपका फादर के साथ रिलेशन, आपका सिस्टर के साथ रिलेशन, आपका क्या है अपने फ्रेंड से रिलेशन, ब्रदर से रिलेशन। तो यानी एक ही पर्सन का कई सारे रिलेशन होते हैं। ठीक। अब इसको अगर मैथ्स में समझना हो तो कैसे हम समझेंगे, तो मैथ्स में ये समझना है कि हम सारी चीजों को मान लेते हैं कि वो सेट है। क्या है? सेट। यानी कि मदर हो गए, फादर हो गए, टीचर हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, फ्रेंड हो गए, ये सब क्या है, एक तरह के सेट है। और इससे आपका जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, और भी तो लोग होंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि सेट में इतने लोग हैं, साथ ही साथ और टीचर हैं। ठीक है। पूरी कम्युनिटी टीचरों की है। ठीक है। पूरे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। अब उसमें से आपका रिलेशन कुछ लोगों के साथ है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ है। जैसे मेरे साथ हो गया, बाकी चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ हो गया, फिर घर में है ही। यानी कि एक बड़े सेट के साथ आपका रिलेशन है। तो आपका रिलेशन भी तो एक तरह से छोटा सेट हुआ कि नहीं? आपका रिलेशन क्या है, इस पूरे जो वाइड सेट है जिसमें टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं, दोस्त हैं, फिर उसके बाद और भी लोग हैं, उससे एक बारो किया गया, यानी उससे एक बनाया गया है। तो सेट थ्योरी में बच्चों हम पढ़े हैं कि जब एक बड़े सेट से एक छोटा सेट हम बारो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। यानी इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं कि रिलेशन जो है एक सेट से आया हुआ है। यानी कि इस तरह से और कहा जा सकता है, और क्लियरिटी से कहा जा सकता है कि रिलेशन एक तरह से सेट से आया हुआ है। तो सेट से जो चीजें आई होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सबसेट। यानी कि रिलेशन एक तरह का क्या है बच्चों? सबसेट है। अब किसका सबसेट है? एक बड़े वाले सेट का। ठीक। इतना तो हमको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई एग्जाम्पल से कि रिलेशन कुछ नहीं है, एक सबसेट है एक बड़े वाले सेट का। तो उस वाले बड़े वाले सेट का यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया है, वो है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट वाले से। यानी कि जो हमने पहला टॉपिक सीखा उसी का क्या है, ये सबसेट है। ठीक है। तो उस रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन इज अ टाइप ऑफ सबसेट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? यही है। चलिए इसको और समझते हैं। ठीक। तो देखिए, मान लीजिए हम ए ले लेते हैं 1,2, बी ले लेते हैं a, b। तो चलिए जल्दी से लिखिए a + b, तुरंत लिखिए बच्चों, ये तो आपको आता ही है। 1, a 1, b 2, a 2, b। अब अगर हम इसी में से एक छोटा सा सेट ले लें 1, b और 2, a, ये सेट कहाँ से आया है बच्चों? यहीं से आया है। तो इसको हम लोग कहें, इसको मान लीजिए हम दिखा देते हैं, आर से दिखा देते हैं। ये जो न्यू सेट लिया है, न्यू सेट कहाँ से बारो है बच्चों? यहाँ से। तो ये जो न्यू सेट है आर हमने ले लिया 1, b 2, a। जैसे आपका हमारे साथ रिलेशन, आपका बाकी जो इस चैनल पे स्टूडेंट है उनके साथ रिलेशन।
है तो बहुत सारे लोग, उनके साथ रिलेशन, तो बोरो कर लिया गया, यानी इससे एक नया सेट बना दिया गया, वो सेट ये है। तो इसी को हम कहते हैं कि आर इज क्या है, सबसेट ऑफ, ये जो आर जो सेट है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी अगर इसको नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसी आर को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह देते हैं, रिलेशन कह देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया, रिलेशन कुछ नहीं है, एक तरह का क्या है, सेट ही है। और स्पेसिफाई किया जाए तो एक तरह का सबसेट है, जो कहाँ से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी दो सेट दिए रहेंगे, दोनों सेट में से आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए रहेंगे, तो उसमें से अगर हम कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेंबर ले लेंगे और उसे एक सेट बना देंगे, यानी इस तरह से कहें कि सबसेट बना देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। क्लियर, अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब डिनोट करने के इसको बहुत तरीके हैं, इसको डिनोट करने के क्या है, रिलेशन के बहुत तरीके। तो देखिए ये रिलेशन हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये दोनों सेट को काम कर रहा है, दोनों सेट को कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए, जैसे ए रिलेशन बी, या तो ऐसे कर दें, या तो कर देते हैं कि ए ऐसे बना देंगे एरो और उसके ऊपर रिलेशन लिख देंगे, या फिर ऐसे दिखा देते हैं। यानी तीन तरीकों से रिलेशन को दिखाया जाता है, या तो ए रिलेशन बी लिख देंगे, या ए रिलेशन बी, फिर या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी नोटेशन फॉलो कर सकते हैं। इतना चीज समझ में आ गया बच्चों? अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं रिलेशन के। तो यानी कि अभी तक हमने ये जाना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को किससे दिखाते हैं, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ ही जो रिलेशन होता है वो आपका सबसेट होता है। अब एक चीज है जिसको बोलते हैं बच्चों एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। जब हम ए क्रॉस बी बना दिए और इसमें आर आ गया, तो इसका ये मतलब है कि वन जो है वो बी से एसोसिएटेड है, यानी वन जो है लिंक किससे है, बी से। इसको और अच्छे से कहते हैं ए जो है बी से रिलेटेड है, यही तो मतलब हुआ। जैसे कि आप हमसे एज ए स्टूडेंट रिलेटेड है, ठीक है, तो आप हो गए और हम स्टूडेंट हो गए तो इसको कह सकते हैं जो ए स्टूडेंट इज रिलेटेड टू टीचर, वही चीज यहाँ पे है कि वन इज रिलेटेड टू बी। तो इसको एरो डायग्राम में बच्चों जब हम दिखाते हैं तो कहते हैं, और प्रिसाइजली कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, वन इज मैप्ड विथ बी। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं वन इज मैप्ड विथ बी। जब आप एरो डायग्राम कहेंगे तो उसमें कहेंगे यहाँ पे मैप्ड, और ऐसे जनरल बोलेंगे तो कहेंगे ए इज रिलेटेड टू, क्या कहेंगे बच्चों, ए इज रिलेटेड टू बी, यही तो कहेंगे। ठीक, लेकिन हमने तो इसकी बात कर ली है, रिलेशन की बात कर ली है हमने। हम बात किसकी करना चाहते हैं, एरो डायग्राम की। तो एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है, मैपिंग करना होता है। ठीक, यानी कि ये जो ए है ये किससे मैप्ड है, आपका बी से। तो एरो डायग्राम बच्चों जब भी बनाते हैं रिलेशन का, एरो डायग्राम जब भी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम दो सेट क्रिएट करते हैं। एक सेट होता है ए, एक सेट होता है बी। अब देखिए ये वन कहाँ से आ रहा है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, पहले लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, तो किस सेट से आएगा, फर्स्ट वाले सेट से। यानी ये फर्स्ट सेट से आ रहा है, यानी किस में रखेंगे, ए में रखेंगे। ये किस में आ रहा है बच्चों, फर्स्ट सेट में आ रहा है, किस में रखेंगे, फर्स्ट सेट से रखेंगे। ये सेकेंड एलिमेंट किससे आता है बच्चों, दूसरे वाले सेट से, तो दूसरे से लिख दिया और इससे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, हमने कहा कि वन किससे लिंक होगा, बी से, तो लिंक के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं। टू किससे लिंक होगा, ऐसे, या फिर इसी को कोई ऐसे भी कर सकता है बच्चों, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ए लिख दे, बी लिख दे, तो आप ऐसे मैप कर सकते हैं ऐसे। ठीक, और ये जो एरो है बच्चों ये क्या दिखाता है, आपका रिलेटेड दिखाता है, यानी रिलेशन दिखाता है। तो यानी कि हमने ये चीज सीखा बच्चों कि हम सक्सेसफुली इस तरह के नोटेशन को, ऑर्डर्ड पेयर को कैसे मैप्ड कर सकते हैं एरो डायग्राम के थ्रू। क्या करना है आपको, जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा उससे सेट ए में रख देंगे या सेट ए बनाएंगे,
और जो दूसरा एलिमेंट होगा उससे क्या बनाएंगे, सेट बी पे, और फिर जो मैप्ड होगा, जो मैपिंग होगी, उससे उसको एरो से लिंक कर देंगे और बीच में क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। अब इससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों कहते हैं, जो सेट ए में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका 5 स्टार है ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन किसको कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ, ध्यान से लिख लीजिएगा बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। इसको बच्चों, ये भी 5 स्टार है, इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन का डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट इन सेट बी। ध्यान से लिखिए बच्चों, एलिमेंट्स इन सेट बी। इसीलिए मैंने कहा था कि पेन और पेपर के साथ, क्योंकि अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो आप देख के इसको हटा लेते हैं और ऐसे नोट्स आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो सेट ए के एलिमेंट को क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन, और सेट बी के एलिमेंट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। चलिए कुछ और बना के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, 1 2 3 4, ये इसके साथ मैच है, ये इसके साथ मैच है, ये इसके साथ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डोमेन प्यारे बच्चों बताइए और कोडोमेन बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन में एरो डायग्राम बना के पूछ दिया जाए कि कोडोमेन और कोडोमेन बताइए, तो हमको पता है कि सेट ए में जो होता है और सेट बी, तो रिलेशन दिखा रहा है। तो सेट ए में जितने एलिमेंट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो बताइए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए है, बी है और क्या है, सी है, ठीक है। और सेट बी में जितने एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना हो गया, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन, सेट बी के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है। कैसे बनाएंगे आप डायग्राम ये, तो डायग्राम बनाने के लिए हमने बताया कि रिलेशन दिया रहेगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट ए में जाएगा, पहले सेट में जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी में जाएगा, और सेट ए के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, डोमेन, सेट बी के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, कोडोमेन। एक टॉपिक और है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये भी आपका 5 स्टार है। 5 स्टार मतलब बहुत ही आता है, वो क्या है, रेंज। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका जैसे हमने लिख दिया कि ए में जितना एलिमेंट होगा डोमेन, बी में जितना एलिमेंट होगा कोडोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज के लिए बच्चों क्या है कि एलिमेंट मैप्ड विथ बी, यानी जो दूसरे सेट में जो एलिमेंट मैप्ड होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट से रिलेशन होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो अगर इस वाले क्वेश्चन का, अगर बच्चों इस वाले क्वेश्चन का हमको रेंज बताना हो, तो जो मैपिंग वाले होंगे, जो छूट गया है बी वाले सेट में उसको नहीं लेंगे, जिसका मैपिंग हुआ रहेगा हम उसको लेंगे। तो मैपिंग किसका किसका हुआ है बच्चों, 2 हुआ है, 3 हुआ है और क्या हुआ है, 4 हुआ है। फिर से डोमेन सेट ए के एलिमेंट को, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट को। रेंज क्या होता है, जिससे रिलेशन मैप्ड होगा सेट बी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों की कोडोमेन में 1 है लेकिन रेंज में 1 नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि कोडोमेन बड़ा है, डोमेन आपका क्या है, छोटा है, कह सकते हैं ना। और सेट की लैंग्वेज में इसको आप कहते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ क्या है, कोडोमेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 3 4 ये कहाँ से आया हुआ है, यही बी सेट से ही तो आया हुआ है। और बी सेट क्या दिखाता है आपका, डोमेन दिखाता है, सॉरी कोडोमेन दिखाता है। यानी कि रेंज जो है वो किस सेट से आया है, कोडोमेन से आया है। तो जिस सेट से चीजें आती हैं वो छोटा वाला सेट क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, और बड़ा वाला सेट ओरिजिनल सेट। यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या समझा कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, फिर रिलेशन को कैसे डिनोट किया जाता है, उसके साथ ही साथ हमने रेंज, कोडोमेन और डोमेन के बारे में पता किया। नेक्स्ट लेक्चर में ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तब तक के लिए थैंक यू।